कि जब हम करें तो उसके बाद हम नए टॉपिक शुरू हो। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, तो चैप्टर चल रहा है बहुपद, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है, लास्ट में हमने देखा था समीकरण, हमने सीख लिया था क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन हमने पोल में करा भी था। ठीक है, तो आज इसी को आगे कंटिन्यू करना है हमने, समीकरण को ही, और फिर देखेंगे समीकरण के प्रकार भी होते हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, अब समीकरण क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। समीकरण की पहचान क्या होती है, समानता का चिन्ह होगा, इज इक्वल टू का निशान। जैसे मैं लिखूं y-4 इज इक्वल टू 7, y-4 इज इक्वल टू 7, तो मैंने आपको बताया था कि एक इसमें बायां पक्ष होता है ना। हाँ, दिखाओ, एक इसमें होता है बायां पक्ष और एक इसमें होता है दायां पक्ष, जो इस तरफ होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड, और इसमें बीच में आपको ये चिन्ह जरूर नजर आएगा इक्वल टू का। अगर ये चिन्ह है, ठीक है, अगर ये चिन्ह है तो आप बोलोगे कि ये एक समीकरण है, और अगर ये चिन्ह नहीं है तो आप बोलोगे समीकरण नहीं है। बहुत ही आसान है। हाँ, ये बहुत ही आसान है टॉपिक, समीकरण पहचानने वाला। ठीक है, अब समीकरण के लिए एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जरूरी नहीं है, चलो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चर के रूप में समीकरण हो। एक ही चर के रूप में समीकरण का मतलब क्या है, जैसे इस वाले उदाहरण में मैंने सिर्फ y को देखा, एक ही चर है, एक ही वेरिएबल है y। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, मैं एक और एग्जांपल लूं और मैं बोलूं 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 4y, और मैं बोलूं क्या ये समीकरण है? समीकरण है मैम, ये है ना, ये भी? यस मैम। ठीक है, आपको सिर्फ यस मैम, ये एक क्लास में आया था। हाँ, ठीक है, ये समीकरण है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है। क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब कि अगर दो चर हो या दो से ज्यादा चर हो तब भी वो समीकरण ही कहलाएगा। ठीक है, तब भी वो आप उसे इक्वेशन ही बोलोगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, दो चर वाला समीकरण, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये आपका चैप्टर भी होगा मेरे ख्याल से, शायद 10th में आपका एक ये। क्लास ठीक है, में था मैम ये। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और समीकरण लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर से बताना क्या ये समीकरण है। 2√y-5 इज इक्वल टू 7, बताओ। यस मैम। यस मैम। यस होगा? मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, आप ये मत देखो कि यहाँ वर्गमूल में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस समीकरण के लिए इक्वल टू का साइन चाहिए ना, वो तो मेरे पास है ही, यहाँ पे ये रहा। तो जहाँ पे ये भी चिन्ह नजर आ जाए और वर्गमूल में भी हो तब भी वो समीकरण ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, समीकरण पहचानना सबसे ज्यादा इजी है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये तो था वो छोटा सा टॉपिक। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो पोल में कर लेते हैं, रेडी हैं? यस मैम। ठीक है, यही यस मैम। समीकरण को पहचानने वाला पहला सवाल है ये। आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आपको बताना है इसमें से समीकरण कौन सा है, इक्वेशन पहचानो। एबीसीडी में से एक ही होगी इक्वेशन, उसको पहचानो। कर दिया मैम। गुड, कर दिया मैम। कर दिया मैम। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। कर दिया मैम। कर दिया मैम। ठीक है, वेरी गुड। ये गलत कौन सा क्वेश्चन है? क्या बेटा? ये आसान कितने नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है? बेटा, ये नंबर का नहीं, ये रिवीजन वाला है जो मैं देती हूँ ना, क्वेश्चन नंबर देने से पहले रिवाइज वाला, जो पिछली क्लास का होता है, रिकॉल वाला। एक बच्चे का गलत हो गया, जबकि क्वेश्चन एक का भी गलत नहीं होना चाहिए था। कर दिया मैम। गुड, हो गया सभी का, मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ।
5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो। साफ ऑप्शन में नजर आ रहा है, आंसर क्या होगा? तो आपको सिर्फ देखना है इक्वल टू का साइन, समानता का चिन्ह कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे है, और कहीं पे भी आपको समानता का चिन्ह नहीं नजर आएगा। ठीक है, ये क्या है? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, एक और दे ये दो मैम। व्यंजक है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? व्यंजक भी है और बहुपद भी है। ठीक है, पॉलिनोमियल भी है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था डिफरेंस कैसे पता चलता है। सभी को क्लियर हो गया? सी का करेक्ट आंसर है। ओके, यस मैम। सही है मैम मेरा। अगला सवाल करें। यस मैम। यस मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 67। फिर से वही सवाल, इक्वेशन पहचानो, समीकरण कौन सा है? बहुत इजी। दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम। कर दिया मैम। हाँ, सभी का ठीक होना चाहिए। बढ़िया, गुड। एक का गलत हो गया मैम। एक का गलत हो गया। पिछली बार भी मैम एक का गलत हुआ था। चलो, वो तो मुझे पता चल ही जाएगा पोल वाली शीट देख के। गुड, 13 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी कीजिए। इजी टॉपिक है ये बहुत। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद फिर आएगा एक बढ़िया टॉपिक, जिसमें आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी मैं, समीकरण को कैसे हल करते हैं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट दो करते हैं। बच्चों का क्या बेटा? 2 बच्चों का गलत। 2 बच्चों का गलत हो गया। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। हाँ, वेरी गुड निशांत। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। तुम करेक्ट। नहीं, सुनील के नाम से जो बच्चा, बेटा डी पे टिक कर दिया आपने। पिछली क्लास में आपके सारे सवाल सही थे, पोल में आपने रिस्पॉन्स देखा होगा अपना। ये देखो कहाँ इक्वल टू का साइन है, इधर ही तो है। y-6 बराबर 0, यही तो समीकरण है। यहाँ सिर्फ y+6 लिखा है, कहाँ आपको एक इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है? नहीं है तो समीकरण भी नहीं होगा। सी वाले में है सिर्फ और सिर्फ इक्वल का साइन। यस, सी ही आंसर है इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखो ऑप्शन, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, अगला करें। यस मैम। यस ओके, मैम। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको फिर से नजर आ रहे हैं। फिर से वही है कि समीकरण कौन सा है, इक्वेशन। दिया मैम। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैम, मैंने भी कर दिया मैम। बढ़िया बढ़िया, अभी तक सभी का ठीक है। कर दिया। ओके, कर दिया। वेरी गुड। हाँ, अभी तक सभी का ठीक है। जैसी बोलती हूँ ना सभी का एक ठीक का है। गलत हो गया मैम। हाँ मैम इस बार भी एक का ही गलत हो गया। हाँ, तो मुझे लग रहा है ये एक ही बच्चा है जो गलत कर रहा है। मेरा गलत हो गया वो। आपका गलत हुआ है। बेटा जल्दीबाजी में नहीं, ऑप्शन देखो ध्यान से, कोई इतनी जल्दी तो मैं बोलती नहीं हूँ कि आंसर करो, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। शुरू के ये तीसरा सवाल है, तीनों का आंसर ऑप्शन सी ही है, अगर आप नोटिस करो तो। मैम सभी का 3 ही आया अभी तो।
यस मैम। हाँ हाँ एक का तो हाँ वो मुझे बता दिया जिसका भी गलत है। x-1 बराबर 2y, तो जहां पे आपको दो ये बराबर का निशान नजर आ रहा है समानता का, वही तो इक्वेशन होगा सी वाला। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो आपने कहा था इक्वल का साइन दिखे उसी पे वो करना है। यस, बस आपको साइन देखना है और कुछ नहीं देखना। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब समीकरण के भी बेटा प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, ये भी घात के बेसिस पे। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात सिर्फ एक हो, उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, है ना। जैसे मैंने लिखा है x-1 बराबर 5, x-1 बराबर 5। ठीक है, एक ही चर है, चर की घात क्या है बेटा, माइक बिल्कुल बंद रखिए। आपको यहाँ पे x दिख रहा है, x के ऊपर क्या है, रैखिक में लीनियर में मैक्सिमम पावर 1 है ना, मतलब डिग्री 1 है, इसकी घात 1 है, तो आप क्या बोलोगे, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, जैसे लिखूं y बराबर 7, ये भी एक रैखिक समीकरण है। रैखिक। ठीक है, अब आएगा द्विघाती। द्विघाती में सेम वही, जहां पे चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। जैसे ये y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये भी हमारा क्या है, द्विघाती है। ये भी द्विघाती है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी आपको देखनी है, सबसे बड़ा तो 2 ही है ना। ओके, तीसरा यस मैम। त्रिघाती में आपको पता ही है 3 से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, 3 से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वाई क्यूब इज इक्वल टू 8, ये भी हमारा एक त्रिघाती है, क्यूबिक है। ठीक है, बहुत ईजी है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं कि घात क्या होता है और रैखिक द्विघाती त्रिघाती होते क्या है। तो सेम उसी के बेसिस, यस मैम। है ना, बस बीच में क्या निशान आ जाएगा, बराबर का। ओके, चलिए, अब ये तो था ऐसे बताने का। अब होता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर आपका है भी। वेरी गुड निशान, ऐसे ही करना है कॉपी में। ठीक है, सभी बच्चों को ऐसे ही करना है। ये चैप्टर आपका बुक में भी है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण तो कैसा हो, लेकिन कैसा हो, एक चर ही हो, उसमें एक ही चर हो। मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो और चर भी 1 हो। जैसे x-7 बराबर 8, क्या है ये एक, हाँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक से ज्यादा कोई और दूसरा चर नहीं नजर आएगा, एक ही है, सिर्फ x है, और x भी कैसा है, रैखिक है। ओके, ओके ठीक है। मैम। हाँ, अच्छा, अब मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप मुझे बताना क्या ये है, एक चर वाला। द्विघात। नो मैम। नो मैम। देखो, यहाँ पे चर तो एक ही है, ये एक चर वाला समीकरण है, लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक नहीं है ना ये, हाँ ये रैखिक नहीं है, यहाँ 2 है, तो आप क्या बोलोगे कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए घात में। ओके, सेम वही टॉपिक है, कुछ भी अलग नहीं है। बस यही देखो कि चर भी 1 हो और उसकी घात भी 1 हो। अब मैंने लिखा x-5 इज इक्वल टू 2y, क्या ये है एक चर वाला यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। यही तो आपने गड़बड़ कर दी, वर्ड नहीं सुना। मैम एक ये एक चर चर वाला वाला नहीं है। रैखिक, एक चर वाला एक रैखिक चर वाला नहीं है मैम नो ये। मैम, नहीं है, नहीं है। नहीं है नहीं है मैम। ना। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ एक चर, एक चर हो। आपको यहाँ कितने चर नजर आ रहे हैं, 2 देखो ना, एक यहाँ एक यहाँ। यस भले मैम। ही दोनों चरों की घात 1 है ना, भले ही दोनों चरों की घात 1 है, डिग्री 1 है, पर यहाँ पे चर तो 2 है ना, वेरिएबल 2 है, तो ये भी आंसर नहीं है। क्लियर, यस बस मैम। इतनी सी चीज याद रखो, कंफ्यूज नहीं हो गए फिर। ओके, हाँ, वेरी गुड। जैसे ए बी सी,
यहाँ देखो उदाहरण दे रखा है 1, 2 और 3। इस 1, 2 और 3 में से मुझे बताओ कि एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? कौन सा? मैम पहला, दूसरा? मैम एक पहला और तीसरा। और तीसरा। पहला और तीसरा। पहला और तीसरा? यस मैम। चलो देखते हैं। यस हाँ, पहला तो है क्योंकि चर की घात क्या है यहाँ पे? 1 है और चर भी 1 है, तो ये तो है, ठीक है। दूसरे वाले में देखा, देखो दोनों चरों की घात 1 है, पर मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए? एक चर वाला चाहिए, लेकिन ये तो 2 चर है, ये नहीं है। सी वाला भी एक ही चर वाला है और चर की अधिकतम घात 1 है। तो पहला और तीसरा क्लियर सभी को? यस पहला और मैम। तीसरा, बहुत इजी टॉपिक। मैम ये दूसरा क्यों नहीं है इसमें? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चर है ना, मैं बात कर रही हूँ एक चर वाला रैखिक समीकरण। टॉपिक है ना हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो नाम से ही पता चल रहा है चर यस मैम। एक चर हो, बस सिर्फ एक से ज्यादा नहीं। ओके मैम। चलो अब यहाँ पे फिर से ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण वाले देखना, फिलहाल इसको छोड़ो। इन वालों में से मुझे बताओ पहले और दूसरे में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? फर्स्ट पहला मैम। मैम पहला। पहला में जिसको दिखाई नहीं दे रहा मैं फिर से लिख देती हूँ, ये है पहला और ये वाला है दूसरा। दोनों है मैम। दोनों है या नो मैम, पहले वाला है मैम। ज्यादातर चलो देखते हैं, ज्यादातर बच्चे मैम दोनों ही, दोनों में वाई है मैम। मैम नीचे Yes. वाला भी है और दोनों, और ऊपर वाला भी है, क्योंकि मैम ऊपर वाले में भी एक्स ही है और नीचे वाले में सिर्फ वाई वाई है मैम। यस, तो जिन्होंने जल्दीबाजी में देखा उन्होंने बोला सिर्फ ऊपर वाला है, लेकिन दोनों है। ध्यान से देखो, यहाँ सिर्फ एक्स है, एक्स की घात 1 है तो एक चर वाला। यहाँ पे आपने देखा दोनों जगह तो बेटा वाई है ना, चर तो एक ही है, वेरिएबल तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है दोनों साइड हो? सिर्फ वाई है और वाई में दोनों जगह 1 है घात में। अगर दो मैम। दो अलग अलग, हाँ क्या बेटा? अगर हमें अलग अलग चर दिए होते जैसे वाई और जेड, तो ही वो अलग अलग होते क्या मैम? यस, तभी अलग होते क्योंकि तब वहां वो 2 चर वाला बन जाता। ठीक है, यहाँ पे भी एक और चीज है, बस बेटा एक लास्ट वाला बता दो क्योंकि कंफ्यूजिंग है, अभी गलत किया ना आपने। इन दोनों में से मुझे बताओ एक चर वाला रैखिक समीकरण, पहले और दूसरे में। ही नहीं है मैम। फर्स्ट कौन सा भी नहीं है मैम? दोनों ही नहीं है मैम। नहीं है मैम, कौन सा भी नहीं है मैम, दोनों ही। सभी बच्चे बताओ क्या लगता है? मैम? दोनों ही नहीं है दोनों मैम। ही नहीं है, क्योंकि मैम ऊपर वाले में तो दो लगा हुआ है मैम और नीचे वाले में दो समीकरण हो गए मैम। वेरी गुड, सभी बच्चों ने एकदम सही सोचा। ऊपर में भले ही चर एक है लेकिन चर की घात तो 2 है ना, मुझे तो चर में एक ही चाहिए घात में, तो ये भी नहीं है और ये तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ तो 2 चर है। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो बेटा, अगर ज्यादा जल्दी हो रहा है तो मुझे बता दो क्योंकि पोल में मैं फिर सवाल दूंगी। कोई भी? सभी को क्लियर हो गया? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड, हाँ इसे कॉपी में लिख भी दो। वेरी गुड निशान, आज लग रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से बैठे हो कॉपी लेके, बढ़िया। सभी को क्लियर? सिर्फ क्वेश्चन दे दूं पोल में? यस मैम। मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 दे दो मैम। देखो, पहचानो एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा है? ध्यान से देखना, सब में इज इक्वल टू का साइन है, सभी समीकरण है, लेकिन एक चर वाला रैखिक ढूंढो। गड़बड़ कर दोगे देखो, जल्दीबाजी में करोगे तो। कर दिया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। एक का गलत हो मैम गया, एक जिसका गलत हो गलत गया। हुआ उसका इतनी जल्दी आंसर आया था ना, क्वेश्चन आते ही सबसे पहले उसी का आंसर आया था जिसका गलत हुआ है, क्योंकि जल्दीबाजी में हुआ। मैम हर बार एक का ही गलत होता है। चलो मतलब मुझे ये वाले आज की भी पोल रिस्पॉन्स वाली शीट भेजनी पड़ेगी।
पता चल जाएगा कौन है जो इतनी जल्दी आंसर कर रहा है फिर गलत कर रहा है। मैम मेरा गलत हो गया। क्यों हुआ गलत? रीजन? मैंने तो ध्यान हाँ, नहीं तो किया इसीलिए था। गलत हुआ ना। मैं वही बोल रही हूँ कि जो जल्दीबाजी में देखेगा बोलेगा बहुत ही इजी टॉपिक है, वो एकदम से गलत ही होगा। इसलिए इजी सवाल हमेशा गलत करवाते हैं। चलिए। मैम 2 का गलत हो गया। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं बेटा, जल्दी से करो पोल में। 2 बच्चों ने नहीं किया अभी, आंसर कीजिए। पोल वाली शीट भेजूंगी फिर मैं आपको कल। और मंडे से आप लोगों को पता ही है, हम 10वां चैप्टर शुरू करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक का। यस मैम। अपने ओके सभी दोस्तों को भी बताना कि सेट एग्जाम वाला रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? ओके मैम। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। कौन स्टार्ट कर हाँ, दूं? 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। वेरी गुड। एकदम करेक्ट। तो समीकरण तो चारों ही है, लेकिन मुझे सवाल में पूछा है कि एक चर वाला कौन है। तो सबसे पहले मैं ढूंढ लेती हूँ जहाँ पे एक चर हो। ठीक है, यहाँ पे एक चर है और डी वाले में एक चर है। बी और सी तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ 2 चर हैं। 2 चर हैं, लेकिन मुझे एक चर चाहिए। मैम बी वाले में ना, वो उसके बाद 2 है। यस, देखो पहले मैंने सिलेक्ट कर दिया, 4 में से 2 ऑप्शन तो देते ही हट गए, बी और सी। अब ए और डी की बारी, उनको भी देखते हैं। एक ही सही होगा। ए में लिखा है x-1 बराबर 0, डी में लिखा है x² - 1 बराबर 0। दोनों में चर तो एक ही है, लेकिन मुझे चर की अधिकतम घात क्या चाहिए बेटा? 1 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, क्योंकि हम रैखिक की बात कर रहे हैं, लीनियर की। तो चर की अधिकतम घात 1 होती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, मतलब जिन्होंने बी और सी पे टिक किया बेटा, वो तो ऑलरेडी देखते ही पता चल जाता बी और सी आंसर हो ही नहीं सकता इसका, जिसने भी बी और सी पे टिक किया है। ठीक है, ए है। अगला करें। यस मैम। यस मैम। बेटा माइक म्यूट कर लो जिसका भी ऑन है। फिर से ढूंढो एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बिल्कुल ध्यान से। कर दिया। ये क्या हो गया? गलत भी हो गया। ये मैम। ठीक है, कर दिया मैम। हाँ 2 बच्चों, हाँ स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। 3। गुड। चार बच्चों का गलत हो गया ये। सेम पहले जैसा ही है बेटा, कुछ अंतर नहीं है इसमें और इसमें। मैम 11 का तो सही है। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। निशांत का गलत हो गया, ए पे टिक कर दिया है ना। यस मैम। निशांत ए पे टिक क्यों किया बेटा? इज इक्वल टू का साइन दिखा आपको ए में? यहाँ तो सिर्फ x+5 लिखा है, बराबर का चिन्ह कहाँ है? यहाँ तो नहीं है।
तो ए तो हो ही नहीं सकता। बी वाले में, मैं भी इसमें अटक गई थी। हाँ बी वाले में देखो समीकरण है लेकिन यहाँ पे दो चर है, दो चर है यहाँ पे, दो वेरिएबल है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक चर चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है, डी भी नहीं है। सी वाले में देखो x+5 बराबर 0, ठीक है, इसमें एक ही चर है और चर की घात भी एक है, तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। लास्ट वाले में देखो, मैम इसमें घात 2 है। हाँ यहाँ पे घात 2 है लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए, तो ये भी नहीं है, सी वाला ही है आंसर। गलती से होके बेटा पोल का रिस्पॉन्स खराब हो गया ना, मैम नहीं तो मेरे पास आपका भी तो फुला, बात तो सही है। हाँ नहीं तो आपके भी फुला सकते थे। कोई बात नहीं, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। 5 में से 4 या 4 में से 5 निशांत? 5 में से। एक और आखिरी सवाल है, चलो देखते हैं, ठीक है, इसी का है, लास्ट क्वेश्चन है समीकरण पहचानने वाला। तो नहीं रहा मैम। मैम दिख ही नहीं रहा। रुक जाओ, पहचानो, फिर से वही एक चर वाला रैखिक समीकरण, इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, यहाँ गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, बट ऑप्शन इसके काफी इजी है, कंफ्यूजिंग नहीं होंगे, ध्यान से देखो, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से। कर दिया मैम। गुड। कर दिया मैम, दो का गलत हो गया। हाँ हमारा ठीक है क्या डी ऑप्शन? नहीं बेटा, माइक ऑन करके अपना ऑप्शन बोलना ही नहीं है, कविता कंचन, ठीक है। सॉरी मैम, याद नहीं रहा था। अभी 12 में से 4 बच्चों ने गलत कर दिया। मैम अब तो सबको ही पता चल जाता है ऐसे। हाँ तो इसलिए तो बोलते हैं माइक ऑन करके नहीं। सबका पता चलता है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए, 4 बच्चों ने वैसे भी गलत कराई है। मैम पता लगने के बाद भी। हाँ नहीं, वो शायद ऑलरेडी गलत हो गया था, पर देखो मैं फिर से ऑप्शन वाइज चल रही हूँ, जिन बच्चों ने ए पे टिक किया है, ए वाले को देखो जरा, ए वाला तो किसी हाल में इसका आंसर हो ही नहीं सकता। बेटा आप यहाँ पे चरों को गिनो, कितने चर हैं, एक चर ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 चर हो गए ना, एक वाई है दूसरा जेड है, तो दूसरा तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है, मुझे तो एक चर वाला चाहिए ना, 1 वेरिएबल, यहाँ तो 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। बी वाले में आओ, x+z बराबर y, बाप रे यहाँ कितने चर नजर आ रहे हैं आपको, 3, y z 3 चर है यहाँ, 3 वेरिएबल्स, मेरे को तो एक ही चाहिए, तो ये भी कैसे होगा आंसर, डी भी नहीं हो सकता। सी वाले में आओ, x² - x बराबर 8, भले ही चर एक हो लेकिन चर की अधिकतम घात तो 2 है ना, पर मुझे तो चर की अधिकतम घात 1 चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। लास्ट वाले में देखो, दोनों जगह x है और x की सबसे बड़ी पावर डिग्री क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब 1 से बड़ा है ही नहीं और दोनों जगह x है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके नहीं, अचर नहीं लिखा बेटा मैंने, वो 3 चर लिखा है साहिब, 3 चर है यहाँ, मैंने ये लिखा है 3 चर, ठीक है, अचर लग रहा होगा आपको, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आया, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको नहीं आया? यस मैम। यस मैम, आ गया। ठीक है, आ गया मैम समझ में। ओके। हाँ वैसे ये आखिरी सवाल था, अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समीकरण का हल, ठीक है। अभी हमने देखा समीकरण क्या होते हैं, अब इसका हल भी निकालेंगे, मतलब मैंने एक जगह लिखा था समीकरण ये है बराबर 5, अब हल मतलब होता है चर का मान निकालना, जो भी समीकरण में चर होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका आज हम देखेंगे, पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, देखो हल जो होता है उसको मैं बाद में करवाऊंगी। मैंने लिखा 2x माइनस 3 बराबर 4, और मैं बोल रही हूं कि इस दिए गए समीकरण को हल करो। हल करने का मतलब है x का क्या मान आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मान निकालना है x का, वही तो उसका हल होगा। तो कैसे निकालेंगे, पक्षांतरण विधि, ट्रांसपोज मेथड कहता है चर एक तरफ ले लो, वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, 7/2 या कांस्टेंट एक तरफ होने चाहिए। मुझे ऐसा बनाना है कि चर एक तरफ ले लूं, अचर एक तरफ ले लूं, तभी मेरा उत्तर आएगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, बढ़िया, आप लोगों को आता है तो। ठीक है, चर एक साइड, अचर एक तरफ। कैसे करेंगे, x का मान निकालने के लिए बेटा मुझे सबसे पहले जो x के साथ ये 3 है इसको मुझे हटाना है, तभी तो x का मान आएगा। इधर 4 है। अब ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है, पक्षांतरण की जो भी चर के साथ है ना सबको हटा दो, उसको अचर की तरफ ले जाओ। अचर अचर एक तरफ कर लो, चर एक तरफ कर लो। तो 3 तो एक अचर है ना, ये कांस्टेंट है, इसको हटाना है। तो इधर 3 क्या है, माइनस का है। 3 के आगे क्या चिन्ह है, माइनस का निशान है। प्लस हो जाएगा बाद में। जब मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगी दाई तरफ, दूसरी तरफ, तो चिन्ह उल्टा हो जाता है। माइनस का चिन्ह जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का बनेगा, ये उस तरफ जा रहा है। और अगर प्लस उस तरफ जाता तो माइनस बनता, उल्टा होता है। माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा माइनस। 3 को हटा दिया उस तरफ, क्या आया, 7/2। हाँ 4 और 3 हो गए 7। लेकिन अभी भी मुझे x का मान नहीं निकला, x के साथ अभी भी 2 बचा हुआ है। 2 को भी हटाना है वहां से, तभी तो x का मान निकलेगा। 2x का मतलब क्या होता है, 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, यही तो लिखते हो। 2x का मतलब 2 गुणा x। x का मान निकालने के लिए अब इस 2 को भी हटाना है। अब 2 को देखा आपने गुणा में है, 2 को देखा गुणा में, गुणा का उल्टा भाग होता है। जैसे प्लस का उल्टा माइनस, उसी तरह गुणा का उल्टा भाग। मतलब 2 को मुझे हटाना है तो उस तरफ जाके ये भाग हो जाएगा, किससे, 7 से। तो x का मान कितना आ गया, 7/2। देखो एक बार और मुझे बताओ, समझ में आया। यस मैम। यस मैम। मैम ये पहले से भी आता था। अच्छी बात है, आता था तो बहुत बढ़िया। अच्छा, बार वाइट है। कॉपी में उतार लो बेटा इसे। फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि जो मेरा x का मान आया है क्या ये सही है एकदम। वेरी गुड निशांत, चेक करना सॉल्यूशन। उतार लिया मैम। आता है किसी को, उतार लिया मैम। किसी को स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। ओके ओके, किसी को चेक करना आता है कि जो मैंने हल निकाला 7/2 वो सही है या नहीं, बताओ। नो मैम, ये तो नहीं आता। ये नहीं आता, देखो ये बहुत ही, मैं 7/2 रख देंगे। हाँ वेरी गुड साहिब। देखो मेरा भी अभी आया कि x का मान 7/2 है। मुझे चेक करना है कि जो मैंने मान निकाला है सही है या नहीं। तो जहां जहां x है, x का मान ही तो आया 7/2, उसकी जगह 7/2 रख लो। -3 बराबर 4। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगा लो, गुणा का निशान है, काट सकते हैं, हम सीख चुके हैं पहले भी, है ना। इस 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया यहाँ, क्या बचा, 7 -3 बराबर 4। 7 में से 3 जाएंगे, 4 आएगा, इस तरफ भी इस तरफ भी। यदि मेरा दायां और बायां पक्ष बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाए, तो मैं बोलूंगी कि हाँ जो मैंने मान निकाला x का वो एकदम करेक्ट है। तो इधर भी 4 उधर भी 4, इसका मतलब जो 7/2 है वो सही हुआ ना आंसर। यस मैम। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं। तो मैथ्स के इस वाले क्वेश्चन, मैम अगर अलग अलग आ जाए तो गलत है। हाँ अगर अलग आएगा तो 110% अलग है। उसका भी एग्जाम्पल अभी मैं करके दिखाती हूँ। अलग आएगा तो गलत है। अगर आपके पास टाइम मिले पेपर में तो आप चेक भी कर सकते हैं। उतार लिया सभी ने, फिर मैं आपको एक अलग वाला भी समझाती हूँ कैसे पता यस मैम। देखो अब मैं मान लेती हूँ मेरा x का मान ना 7/2 ना निकल के कुछ भी मान सकते हैं।
मैंने बोला कि x का मान ना 7 7 आया था, x का मान 7 आया मेरा। चलो चेक करते हैं सही है या नहीं। x की जगह 7 रख दिया, -3 बराबर 4। बॉड मास का नियम, सबसे पहले गुणा करोगे 7 दूनी 14, -3 बराबर 4। 14 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा? 11। 11। क्या आया? दाया और नो मैम। नो मैम। बायां पक्ष बराबर है नो मैम। मैम। ना? और हाँ आप, मैम। हाँ, और आपको पहले से ही पता है कि हमारे पास तो 7/2 आया था, तो जब 7/2 उतर है तो बराबर आएगा ऐसे। 7 में तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि उत्तर तो एक ही होगा इस वाले का, रैखिक का। ठीक है, चलो मैं एक छोटा सा सवाल आपको देती हूँ, आप उसका आंसर होल सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, अभी छोटा सा इसी तरीके का दे दियो, ताकि मुझे पता चल जाए आप कितना समझ में आया। ओके, अपनी तरफ ओके से मैम। क्वेश्चन बना के देती हूँ। चलिए, सवाल है आपका ये, 3y + 7 = 40। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूँ मैं आपको, तब तक आप इसे सॉल्व करो। y का मान निकालना है। ठीक है, y का मान इसमें 7/2 माइनस का 7/2, 21/3, या 3 लिखो, 3 3, और माइनस का 21/3। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, क्या आएगा? कर दिया मैम। होल में करो आंसर। दिया मैम। गुड। कर दिया मैम। एक का गलत हो गया। हम्म, हाँ, दोनों बस का ये गलत हो। क्वेश्चन मैंने देखने के लिए करा है, कितना आप लोगों को समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे पता चल जाएगा कि मुझे और किस तरीके के सवाल करवाने हैं। सभी को आंसर करना है। देखो बेटा, जितना आया समझ में, जो आंसर आ रहा है उसको करो फोन। वेरी गुड, काफी बच्चों का सही है। यस निशांत, वेरी गुड बेटा। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हो गया सभी का, या कोई रहता है तो बता दो मुझे। यस मैम। ठीक है, कर लो। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। ओके, हो गया होगा सभी का। चलिए, 5 4 3 2 1। देखो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता चल गया कि अभी और सीखना है। वेरी गुड बेटा, मुकुल के नाम से जो बच्चा है। दो ने गलत कर दिया मैम। वेरी गुड। नहीं, नो गलत, मैम, मेरे गलती से गलत है, अब भी आएगा। गलत वैसे 7 पोल बच्चों, में भी, पोल में भी किया है मैम मैंने। गलत 7 बच्चों का। जतिन बेटा, एक ही बार आंसर लिखो। चलो, अब मैं फिलहाल ऑप्शन हटा रही हूँ। सेम वही रूल, आपको मैंने क्या बोला,
जो अचर है ना, जो नंबर्स है उनको एक तरफ लिख लो। अब इस 7 को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी y का मान आएगा, तो 7 को हटा दो। कैसे हटाओगे 7 को? 7 को कैसे हटाओगे? 7 यहाँ पे प्लस का है, उसके आगे का चिन्ह देखना है, उसके आगे का चिन्ह। 7 के आगे प्लस का निशान है तो बेटा उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। घटे था। कितना आएगा? 14 में से 7 जाएंगे, 7 आएगा। 7/3। हाँ, अब y का मान निकालना है तो y के साथ मुझे एक और संख्या नजर आ रही 3, तो 3 को भी हटाओगे तभी y का मान आएगा। तो 3 यहाँ y के साथ गुणा में है, और गुणा जब उस तरफ जाता है तो भाग हो जाता है, तो 3 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। उत्तर आया 7/3, 7/3। अब मुझे बताइए जिन बच्चों का गलत था, समझ में आया? ये है पहली विधि, पक्षांतरण विधि। अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है, चलो उसको देखते हैं। एक और तरीके से सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। उसको करते हैं हम हमने पहले बताया था वो वाला। नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो तो चेक करने का था। इसको कहते हैं अंकगणितीय प्रतिक्रिया। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कैसे करते हैं, देखो आपको करना क्या है, सिंपल सा रूल आपको पता है कि मुझे यहाँ से अचर को हटाना है, 7 को मुझे यहाँ से गायब करना है। पहले वाले में भी तो यही कर दी हूं मैं, 7 को हटाना है। तो बेटा 7 को हटाना है, 7 के आगे प्लस का निशान है, मतलब 7 में से 7 घटा दूं तो 7 हट जाएगा। अगर मैं 7 में से 7 घटा दूं तो 0 आ गया ना, मतलब 7 हट गया। यस और नो बताओ मुझे। यस मैम। यस मैम। इस 7 में से 7 घटा दो, 0 आ जाएगा। अब ये जो मैंने यहाँ माइनस का 7 लिया है अपनी तरफ से, ये तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है ना यहाँ, तो आपको उस तरफ भी यही चीज करनी होगी। 7 घटाया तो इधर भी 7 घटाना पड़ेगा। जो हम दाईं तरफ कर रहे हैं वही बाईं तरफ करना है, या जो बाईं तरफ कर रहे हैं वही दाईं तरफ करना है, तभी वो बैलेंस बना रहेगा, तभी वो बराबर रहेगी ना चीज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कर दिया। आपको पता है एक 7 प्लस का एक माइनस का तो हट गया, 3y बराबर फिर से 7 आ गया, 14 में से 7 गए, फिर से वही स्टेप, y का मान 7/3। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, लास्ट का स्टेप सेम है, लेकिन पहले स्टेप में चेंज हुआ कि आपको जो भी संख्या, हाँ पहले वाला इजी है, मैं भी पहला मेथड ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि बड़ी क्लास में हम पहला वाला करते हैं, पर इसको मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मेथड आना चाहिए। हाँ बोलो। मैम अब अगर 7 की जगह 6 होता ना तो भी हाँ तीनों जगह 6 लिखना होता क्या? यस, जो भी होता वही लिखना पड़ेगा, कुछ भी हो। जैसे थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं, यहाँ साइन लगा देती हूँ माइनस का। ठीक है, साइन भी देखना पड़ता है। मैंने लिख दिया माइनस का 4 बराबर 14, 3y माइनस का 4 बराबर 14। इस बार मुझे बताओ, 4 माइनस का है तो बेटा 4 जोड़ना पड़ेगा ना। 18/3। हाँ, इस बार 4 मुझे जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि 4 माइनस का, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा उस साइड जाके। और मैम इसका आंसर 6 आएगा फिर। ठीक है, ये 4 से 4 कट गया, 14 और 4 कितने होता है? 18। 18, y का मान कितना आ गया? 3 उस तरफ जाके भाग हो जाएगा, 6 आ जाएगा मैम। 3 8 16, 6 आ जाएगा। 3 छक्के 18, y का मान 6 आया। आया समझ? यस मैम। एक और सवाल मैं आपको पोल में दे रही हूँ, उसको भी ट्राई करना है आपने, क्योंकि अब मुझे लगता है काफी बच्चों को समझ में आ चुका हो। रेडी है सभी? यस मैम। यस मैम। ओके, तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। टू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 7। वाई का मान निकालना है इस बार, समझ गए सवाल? वाई का मान निकालना है यहाँ पे भी। ये
थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है। आपको यहाँ पे दो जगह y नजर आ रहे हैं, तो y वाले एक तरफ ले लो और अचर अचर एक तरफ ले लो, समझ गए? क्योंकि रूल यही कहता है, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। कैसे मैम? कैसे? जैसे आप 5 को उस तरफ ले जाओगे वैसे ही y को भी तो इस तरफ ला सकते हो या नहीं? ये तो करोगे। कर दिया मैम। ट्राई करो, कोई ये नहीं है कि आपको सही आंसर लाना है, जितना समझ में आ रहा है। हिंट मैंने दे दिया, जैसे आप 5 को 7 की तरफ ले जाओगे ना, इस तरफ जो सिखाया है, वैसे ही y को भी आपको हटा के इस तरफ लाना पड़ेगा, तभी तो 4 एक तरफ आएंगे। ठीक है, एक का गलत है मैम। हाँ अभी तो और गलत होंगे। चलो गुड। सभी को आंसर करना है। कोई जल्दी नहीं है, बट आंसर बेटा सभी को देना है। यस, हाँ जिसका हो जाए मुझे कॉपी भी दिखा सकते हो। क्या आया था निशांत? कॉपी मुझे दिखी नहीं ढंग से। कंचन, वेरी गुड बेटा। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ करी है, ये तो गड़बड़ कर दी। साइन नहीं देख रहे हो आप, देखो दोबारा से क्या गड़बड़ करी है। तरीका एकदम सही है, आपने बस माइनस प्लस की गलती करी है। मैम इसका ना हमसे गलत हो गया। हाँ तो वही चीज तो आपने देखनी है, कहाँ गड़बड़ करी। हो गया सभी का? बता दो, फिर मैं पोल एंड करती हूँ, फिर मैं नो कर मैम। हो गया मैम। सबका। मैम मेरा गलत हो गया। कोई बात नहीं, नो मैंने मैम, बच्चों का सही है एक बार रुक जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ आपको ट्राई करने के लिए दिया था, मैंने अभी ऐसा कोई समझाया नहीं है ना, मैं बस देखना चाहती थी कि आप कितना सोच पाते हो। हो गया साक्षी? नो मैम। मैम काउंटिंग स्टार्ट कर दो। हाँ क्योंकि टाइम हो गया ना, इतना टाइम लगेगा नहीं। मैम अब अभी करिए मैम। सही आ रहा है। हाँ अब सही आएगा, क्योंकि साइन की गड़बड़ थी आपके में। चलिए, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। मैम प्लस और प्लस माइनस हो गए और मैंने 5 को 7 से घटा दिया, 2 आया। 5 को 7 से घटा दिया, सही किया। 5 को 7 से घटाना था, वो तो आप सबको पता ही है। लेकिन एक चीज और करनी थी, मैंने बोला चर एक तरफ कर लो और अचर एक तरफ कर लो, है ना? वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक तरफ, तो इससे काफी मदद मिलती है और तरीका भी यही होता है। तभी तो सॉल्व कर पाएंगे आप। तो 2y इधर है, मुझे y को इस तरफ लाना है, तभी y वाले एक तरफ हो जाएंगे। y को आपने बाई तरफ लेके आना है, तो y के आगे प्लस का निशान है बेटा, तो इज इक्वल टू के उस तरफ आता है। मैंने बोला था जो चिन्ह होता है उल्टा हो जाता है, ये प्लस का y यहाँ के माइनस का बन जाएगा। ठीक है, 7 यहाँ ऑलरेडी है ये वाला,
अब 5 को मुझे इधर भेजना है, तभी तो अचर एक तरफ होंगे। 5 के आगे प्लस का निशान है, 5 है प्लस का, उस तरफ भेजोगे तो माइनस का होगा या नहीं। 2y में से y जाएंगे तो y बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा। y का मान 2 था। देखो कितना इजी था, बताइए समझ में आया सभी को? यस मैम। चार एक तरफ कर लो, चार एक तरफ कर लो, ठीक है। और इसको, हाँ इसको अभी चेक भी करवा देती हूँ कि मेरा उत्तर सही है या नहीं। y की जगह 2 रख देते हैं, चलो ठीक है, चेक भी हाथों हाथ कर लेते हैं। 2 गुणा y की जगह 2 प्लस 5, y की जगह 2 प्लस 7, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस 5, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 5 और 4 भी 9, तो दायां और बायां पक्ष आ गया बराबर, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल। दैट मीन्स जो आंसर आया वो एकदम करेक्ट था, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो आपका जो भी उत्तर आया है वो सही है या नहीं। ओके हाँ बेटा, इसके आगे का अब हम देखेंगे सेट एग्जाम्स के बाद, क्योंकि मंडे से आपकी मैं चैप्टर 10 स्टार्ट करवाने वाली हूँ, तो सभी उसके लिए प्रिपेयर होके आना, ठीक है। एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर हम शुरू करेंगे मंडे से, और आज की क्लास यहीं तक है। ओके मैम।